जय हिंद दोस्तों। आज का वीडियो एक बार फिर से हरियाणा पुलिस मेल कांस्टेबल उससे रिलेटेड बातें हम फीमेल कांस्टेबल की करेंगे और एसआई वाले एग्ज़ाम की करेंगे। लेकिन वीडियो शुरू करूं उससे पहले आप एक बयान सुन लो और मैं तब तक वीडियो में कोई दिक्कत ना हो इतने तक अपना 3D चश्मा है वो ले आऊँ, वो लगा लेता हूँ। पहले ये बात सुनो आप, फिर हम बात करेंगे। कि इतने क्वेश्चन नंबर नहीं बताते कि इतने 10 आएंगे, 5 आएंगे, 4 आएंगे, पर वो सारी चीजें तो बताती रहेंगी। अवेयरनेस के आएंगे, मैथ के आएंगे, हिंदी के आएंगे, जनरल स्टडी के आएंगे, साइंस के आएंगे, कंप्यूटर के आएंगे, वो तो बता दिया। उसमें ऐसी लाइन लिखी गई 75% वेटेज आपके जनरल अवेयरनेस वगैरह रीजनिंग जो वो है और 25% आपका हरियाणा जीके। वो पोस्ट के हिसाब से बदलता रहता है। जैसे पुलिस में हरियाणा जीके का कोई जिक्र ही नहीं है, पर हमने पेपर सेटर को कहा कि हम हरियाणा के लोग हैं, हरियाणा से सम्मिलित उसमें आना चाहिए, और आया भी अब की बार, और ये मेल कांस्टेबल में भी आएगा। ठीक है जी। एक कोचिंग सेंटर वाले जो या एजुकेशन इंडस्ट्रीज है वो सुन लिया भैया अच्छी तरह। क्या हाल है हवलदारो? 3D चश्मा आप तो नहीं लिया है, मैं लेके आ गया। तो जो लोग मेल कांस्टेबल में ये सोच के बैठे थे कि ये जो पहले बयान आया था उसी के अकॉर्डिंग हरियाणा जीके वो आएगी, क्योंकि हम तो हरियाणा के लोग हैं, तो जाहिर सी बात है हम हरियाणा के बारे में नहीं जानेंगे तो कौन जानेगा बताओ? कोई बाहर वाले थोड़ी ना जानेंगे, ये तो हम ही जानेंगे। और ये आपके चेयरमैन साहब कह रहे हैं, इनकी बात सुना विशेष तौर पर। इन्होंने कहा कि हरियाणा पुलिस का ऐसा कोई सिलेबस नहीं है अभी उसमें हरियाणा जीके कहीं मेंशन है, बाकी सारी चीज़ें मेंशन है। नेशनल जो है जीके है, या फिर जनरल स्टडी है, जनरल साइंस है, मेंटल एबिलिटी है, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड है, कंप्यूटर के 10 क्वेश्चन विशेष तौर पर मेंशन है। तो मेंशन तो नोटिफिकेशन में ये भी नहीं लिख रखा कहीं पर, कहीं हिंदी इंग्लिश का मेंशन कर रखा होगा, कभी गायब हो जाती है वो और कभी प्रेजेंट हो जाती है, अचानक से ही उत्पन्न हो जाती है। और अब आप लोगों ने गायब कर दिया हरियाणा जीके। तो कल जैसे ही पेपर आया तो हमने देखा वो 25% का जो वेटेज आप बता रहे थे वो कहाँ है। 3D चश्मा के लिए भी ढूंढ लिया, बिल्कुल नहीं मिला। तो अब कौन सा चश्मा लेना पड़ेगा जिसके द्वारा हम देख सकें भी हरियाणा जीके भी आएगी। आपने वादा करा था कि मेल कांस्टेबल में 25% हरियाणा जीके आएगी। अब हरियाणा जीके वाले हमारे कई जो टीचर हैं बेचारे, उनको तो डिप्रेशन इतना हो रहा है कि पूछो ना। एक आधा फांसी भी खाओगा इस चक्कर में कि हरियाणा जीके नहीं आई, मैं कूकदा मर गया। लोग हरियाणा जीके तरह तरह के गीत गा गा के पढ़ाने लग रहे थे या अलग अलग प्रकार से लग रहे थे, तो वो तो सारे फांसी खाने लग जाएंगे बेचारे। ये कोई सिस्टम थोड़ा है भी आप पहले कहो कुछ और करो कुछ। ये तकनीक कहाँ से आ गई भाई? लेकिन ये जो हो रहा है मेल कांस्टेबल के साथ में, ये बिल्कुल हम कह सकते हैं कि गलत भी नहीं हो रहा, ये आप लोगों की कमी है। क्योंकि जब बात फीमेल कांस्टेबल की आई थी ना, तब आप लोग बिल्कुल चुपचाप बैठे थे, ठीक है फीमेल कांस्टेबल वाले निपट जाएंगे, अपने को क्या जाता है। बात ऐसा ही की आई थी, तब आप लोगों को नहीं लगा था। अब बात आ गई ना खुद पर, तब आपको शायद रियलाइज भी हो जाए कि वो लोग जो पीछे बवाल कर रहे थे वो गलत नहीं कर रहे थे, उनका बवाल करना जायज था, लेकिन वो खुद के लिए नहीं कर रहे थे, वो आपके लिए भी कर रहे थे कुछ सुधार हो जाए। लेकिन आपको सुधार से कोई मतलब ही नहीं है, तो सुधार से मतलब नहीं है ना, तो सबके साथ में ऐसा ही होगा। ठीक है, कुछ दिन पहले एक और महानुभाव ने एक बात कही थी, वो और देख लो, दिखा देता हूं, अब ये सुन लो। उसको क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन, नॉर्मलाइजेशन। तो इन्होंने गलत नहीं कहा था, तुम लोग इसको नॉर्मलाइजेशन समझ रहे थे ना, दरअसल वो न्यूट्रलाइजेशन ही था। और न्यूट्रलाइजेशन कर दिया इन्होंने, ना तुम इधर के ना तुम उधर के, तुम हो गए न्यूट्रल। और न्यूट्रल क्यों हो गए? क्योंकि अलग अलग भर्ती का शेड्यूल अलग अलग टाइम पे दे दिया, तुम्हारे पास में इतना टाइम ही नहीं बचा। क्योंकि जानकारी थी सीधी सीधी पता होती है, साइकोलॉजी इतनी थी, इतनी साइकोलॉजी इनको पता ही होती है कि आप लोग कहाँ पर स्टैंड करते हो।
आपके बारे में इनको पता था अच्छी तरह कि बिल्कुल ये सारे के सारे अपना अपना स्वार्थ सोचेंगे और हर एक कोई अपने पेपर की तैयारी करेगा, तो इसलिए यूनाइट हो ही नहीं सकते कभी भी। तो इसलिए तुम्हारा टोटली न्यूट्रलाइजेशन कर दिया, तुम लोग हो गए न्यूट्रल। और न्यूट्रल जब हो गए तो इसी तरह से तुम लोगों को झेलना पड़ेगा। तो जो लोग ये समझ रहे थे कि ये नॉर्मलाइजेशन की बात कर रहे हैं, एक्चुअल में वो नॉर्मलाइजेशन की बातें नहीं थी, वो आप लोगों के न्यूट्रलाइजेशन की बात थी। और वो कर दिया और तुम होके बैठ गए न्यूट्रल। अब न्यूट्रल बैठे रहोगे ना तो आपकी किसी भी प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो अब भी वक्त है एक बार फिर से अपने अधिकारों के लिए और इसमें सुधार के लिए अपने आप को जो है उठा लीजिए। आप कुंभकर्ण की नींद पे जो सोए पड़े हो, एक बार फिर से उठ जाइए और उठ करके HSSC के जितने भी ये भर्ती से रिलेटेड इशू हैं इनमें सुधार के लिए आवाज उठा लीजिए, फायदे में रहोगे। अदरवाइज अगर आप आवाज नहीं उठाओगे, आप नहीं आगे आओगे ना, तो इसी तरह से आप पिसते चले जाओगे। अगर आप सोच रहे हो कि दूसरी भर्ती वालों का मुद्दा है, हमारा नहीं है, तो ये सबसे बड़ी गलतफहमी है आपकी। सबकी बारी आएगी, 1 बाय 1 आगे ग्राम सचिव पटवारी वाले हैं ना, उनकी भी बारी आएगी। अगली बार हो सकता है कुछ और नया मिले आपको देखने को, क्योंकि जो सिलेबस दिया है वो सिलेबस आपके पैटर्न में कहीं भी आपको नहीं मिलेगा, ना पीछे मिला ना अब मिलेगा। आप 75-25 का रेशियो जो देख रहे हो ना, वो अब गायब होता जा रहा है धीरे धीरे, और पता नहीं क्या आएगा क्या नहीं आएगा। हो सकता है कल को आपको साउथ इंडियन लैंग्वेज की कुछ क्वेश्चन देखने को मिल जाए, कहीं आपको तमिल तेलुगु मलयालम भाषा के प्रश्न पत्र है वो भी आपको इसमें देखने को मिल जाएंगे प्रश्न। फिर क्या करोगे? क्योंकि पेपर सेटर है वो कहीं से हो सकते हैं, और इनको तो आदेश भी दिया गया था कि 25% देने हैं हमारी हरियाणा के, दे दिया, ऐसे ही देते रहेंगे। तो बी यूनाइटेड। आप लोग एक बार फिर से यूनाइट होइए और अपने प्रश्न पत्र पैटर्न में सुधार के लिए आवाज उठाइए, नहीं तो आपका शोषण यूं ही बार बार होता रहेगा। आपको जागृत करना हमारा काम है, हम आपको करते रहेंगे। इसमें हमारा कोई निजी स्वार्थ अगर आप समझते हो तो समझते रहना, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ना हम इन भर्तियों से जुड़े थे ना कोई बात, लेकिन फिर भी सोचा कि चलो कोई बात नहीं, जो भी जुड़ा है उसका कुछ फायदा हो। तो इसलिए हमने आपके लिए कुछ वीडियो का टाइम है वो निकाला था। अगर हो सकते हो तो अब भी यूनाइट हो जाओ और फाइट फॉर योर राइट्स। अदरवाइज नहीं हो सकते तो ऐसे ही न्यूट्रल बन करके बैठे रहिएगा। लेकिन एक बात तय है, न्यूट्रल जो होंगे वो सबसे ज्यादा काटे जाएंगे, वही पीसे जाएंगे और आप भी पीसे जाओगे। तो इसलिए अपने अधिकारों के लिए स्टैंड लीजिए ताकि कोई भी आपका शोषण ना कर सके, चाहे वो कोई भी हो। और अपने जो HSSC से रिलेटेड जितने भी इश्यू है उनके लिए यूनाइट होइए और डिमांड करिए सुधार की, क्योंकि जो गलत है वो गलत है और सही है वो सही है। सच के साथ सही के साथ खड़े होना सीखिए, अपने स्वार्थ को साइड में रख करके, क्योंकि सिर्फ आप अपने स्वार्थ के आधार पर तुलना करोगे तो वो ये मत सोचना कि आपके लिए फायदेमंद होगा, वो आपके लिए भी देर सवेर नुकसानदेह होगा। हमारा बस इतना ही कहना था। अगर आप अब भी कुंभकर्ण की नींद सोते रहते हो अपने कानों में रुई डाल करके, तो आपका फिर भगवान ही मालिक है। स्टैंड अप एंड रेज योर वॉइस। हम ऐसे ही आपके लिए नए इंफॉर्मेटिव वीडियो फिर लेके आते रहेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।